हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे डेली लाइफ में हर जगह होता है। हमें अपने घर वालों से लेकर ऑफिस के कलीग्स, दोस्त और इवन स्ट्रेंजर्स तक हर दिन दूसरों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। लेकिन कभी सोचा है कि यह इंटरेक्शंस हमारे दिमाग पर किस तरीके से असर डालते हैं? क्या होता है जब हम किसी से मिलते हैं या बात करते हैं और हमारे दिमाग में क्या चेंजेस आते हैं? यह सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में इंटरपर्सनल साइकोलॉजी के। तो पहले बात करते हैं कि यह इंटरपर्सनल साइकोलॉजी है क्या। सिंपल टर्म्स में इंटरपर्सनल साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी का एरिया है जो यह समझने की कोशिश करता है कि हमारी दूसरों के साथ कैसे रिलेशनशिप बनते हैं और यह रिलेशनशिप हमारे बिहेवियर और इमोशंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। यह हमारे दिमाग को समझने का एक तरीका है जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, फैमिली रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल बॉन्ड्स हो। Why is interpersonal psychology important? यह फील्ड हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में इंपॉर्टेंट है। हमारे रिलेशनशिप का डायरेक्ट अफेक्ट होता है हमारे मेंटल हेल्थ पर, प्रोडक्टिविटी पर और इवन ओवरऑल हैप्पीनेस पर। अगर हम अपने रिलेशनशिप को समझ सके तो हम अपनी लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बॉस के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो या आपने दोस्त के साथ कुछ टेंशन चल रहा हो। अगर आपको यह समझ हो कि वो बिहेवियर कैसे डेवलप हुआ है तो आप उस सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हो। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में आपका कलीग है राज, जो हर वक्त आपके आइडियाज को इग्नोर करता है। आप सोच रहे हो कि यह लड़का आपको इग्नोर क्यों करता है। हो सकता है कि राज का अपना पास्ट एक्सपीरियंस हो, जैसे किसी ने उसको इग्नोर किया हो या उसे ज्यादा कंट्रोल किया हो। अब उस एक्सपीरियंस की वजह से उसकी करेक्ट बिहेवियर आपके साथ ऐसा हो रहा हो। अगर आप यह समझ सके कि बिहेवियर उसके पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस्ड है तो आप ज्यादा पेशेंस के साथ रिएक्ट कर सकते हो और उससे बेहतर इंटरेक्शन डेवलप कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग सोशल रोल्स एंड बिहेवियर। हर इंसान का एक सोशल रोल होता है जो उसके बिहेवियर को शेप करता है। जैसे घर के अंदर आप अपने पेरेंट्स के लिए एक रोल प्ले करते हो और ऑफिस में अपने बॉस के लिए एक डिफरेंट रोल प्ले करते हो। इन रोल्स का इफेक्ट हमारे डिसीजन पर होता है और किस तरीके से हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर आप अपने सोशल रोल्स को समझ पाए तो आप अपने रिलेशनशिप को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। द पावर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको पता है हम जो बातें नहीं करते वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, इवन साइलेंस हमारे रिलेशनशिप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई पर्सन बात कर रहा हो पर उसकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड हो, वो बार बार अपने आर्म्स क्रॉस कर रहा हो, इस तरह से आपको इंस्टेंटली यह फील होगा कि वो अपने आप को डिस्टेंस बना रहा है या फिर वो अपने थॉट्स को ओपन नहीं करना चाहता। द रोल ऑफ एम्पैथी इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अब बात करते हैं एम्पैथी के बारे में। आपने शायद सुना होगा कि अगर आप दूसरों के जूतों में अपने पांव रखोगे तो आप समझ पाएंगे कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। यह बिल्कुल सही है। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरों के इमोशंस को समझना और उनका एक्सपीरियंस अपने नजरिए से देखना। जब हम दूसरों के इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं हम अपनी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त को कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं लेकिन वो आपको ओपनली नहीं बता रहा। अगर आप अपनी एम्पैथी दिखाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस स्ट्रगल से गुजर रहा है तो आप उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो। यह आपके रिलेशनशिप को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा बल्कि उस इंसान को भी इमोशनल सिक्योरिटी देगा। द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली डायनामिक्स ऑन इंटरपर्सनल साइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं फैमिली डायनामिक्स के बारे में। फैमिली का हमारे दिमाग और बिहेवियर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो हम अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ शेयर करते हैं वो हमारे फ्यूचर रिलेशनशिप को शेप करता है। अगर आपने अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के बीच फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं तो आप अपने रिलेशनशिप में भी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में स्ट्रगल कर सकते हो। मान लीजिए आपके घर में आपकी मॉम और डैड के बीच काफी टेंशन चल रही हो और आपको लगा हो कि आप उनकी आर्गुमेंट्स का पार्ट बन रहे हो। ऐसे एनवायरनमेंट में आपका सोशल बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जैसे आप दूसरे लोगों से ज्यादा इमोशनल डिस्टेंस बना लेते हैं। यह बिहेवियर को समझना जरूरी है ताकि आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकें।
कल्चरल डिफरेंसेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कल्चर का भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर बहुत बड़ा असर होता है। हर कल्चर का अपना वे होता है रिलेशनशिप को देखने का। जैसे इंडिया में फैमिली ओरिएंटेड कल्चर ज्यादा होता है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस को ज्यादा वैल्यू किया जाता है। मान लीजिए अगर आप इंडिया से हैं और आपका बेस्ट फ्रेंड यूएसए से है, तो आपको यह समझना होगा कि दोनों कल्चर के रिलेशनशिप के नॉर्म्स अलग हो सकते हैं। आपके लिए अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करना एक फैमिली ट्रेडिशन हो सकता है, लेकिन आपका फ्रेंड अपने पेरेंट्स के साथ हर दिन डिनर करने की जगह अपने इंडिविजुअल टाइम को ज्यादा वैल्यू करता है। द पावर ऑफ लिसनिंग की टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती है वो है लिसनिंग। सुनना सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि समझना कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। आप इमेजिन कीजिए जब आप अपने पार्टनर या दोस्त से बात कर रहे होते हैं और वो सिर्फ आपकी बात सुन रहा हो लेकिन उसका ध्यान कहीं और हो, आप फील करते हो कि वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, राइट? अगर आप सिंसियरली अपने फ्रेंड या पार्टनर की बात सुनते हैं, उसके इमोशंस को समझते हैं, तो आप उनके साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रोंगर बना सकते हो। यह एक सिंपल बट पावरफुल टूल है जो हर रिलेशनशिप में काम आता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। हर रिलेशनशिप में कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट जरूर होता है, यह नॉर्मल है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स बहुत जरूरी है अगर आप अपने रिलेशनशिप को हेल्दी और लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आप अपने कलीग के साथ काम कर रहे हो और आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो। अगर आप कामली और रिस्पेक्टफुल्ली बात करते हैं तो आप अपने डिफरेंस को सॉल्व कर सकते हो। आपको यह समझना होगा कि हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव होता है और कभी कभी हम एक दूसरे के व्यू पॉइंट को समझ नहीं पाते। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ इन इंटरपर्सनल साइकोलॉजी पर आते हैं। आपने अपने आप को समझना भी इंटरपर्सनल साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम अपने बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं तब हमें यह पता चलता है कि हम किस तरीके से दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारे एक्शंस का उन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन हमारी पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है और हमारे रिलेशनशिप को बेहतर बना सकता है। मान लीजिए आपको यह रियलाइजेशन होती है कि आप अपने रिलेशनशिप में कभी कभी ओवर कम्युनिकेट करते हैं या आप अपने इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं। अगर आप यह समझ पाते हैं तो आप अपने बिहेवियर को एडजस्ट कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त को अपने फैमिली में कुछ पर्सनल इश्यूज हैं और वो आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। अगर आप अपने फीलिंग्स को एकदम से एक्सप्रेस करने की जगह उसकी बात सुनकर एम्पैथी करते हैं तो आप अपने दोस्त के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करेंगे। यह आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाता है और आप दोनों अपने इमोशंस को बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरपर्सनल साइकोलॉजी। हमने यह समझा कि किस तरीके से हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे बिहेवियर, हमारे थॉट्स और इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और किस तरीके से हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर बना सकते हैं। यह नॉलेज सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी हेल्प करेगा। अगर आप रिलेशनशिप को समझ पाते हैं तो आप अपनी लाइफ को ज्यादा फुलफिलिंग बना सकते हैं। तो आज से अपने रिलेशनशिप को थोड़ा ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने की तरफ स्टेप लें। आपका हर इंटरेक्शन एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है अपने इमोशनल वेलबींग को इंप्रूव करने की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जो भी आपके थॉट्स हैं वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और अपने फीडबैक को भी शेयर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को थंब अप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।